हेलो दोस्तों, फिर से आपका हमारे चैनल लव एंड कुछ क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए, जैसे पिछले क्लास में जैसे कि हम पढ़ चुके थे, जो भी है ये क्लास कर रहे थे, तो उसी से अब आगे हम बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लेवल अप करके थोड़ा सा सवाल समझेंगे। तो चलिए, और सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, और जो बोर्ड परीक्षा में पूछने वाले हैं आपकी बार एग्जाम में 2024 वाले पूछने वाले हैं वही सब क्वेश्चन ले आ रहे हैं। उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, तो चलिए करते हैं इसी क्रम में। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। और कह रहा है जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचे भवन ना, तो 7 मीटर ऊंचा भवन बोल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7 मीटर पहले ऊंचा भवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 7 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, ये रहा हमारा भवन, 7 मीटर ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 7 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक टावर, क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, पहले इसको समझिए। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर बोल रहा है ना, तो पहले हम क्या बनाएंगे? टावर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 7 मीटर ऊंचा ऊंचा भवन है, तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन मान लीजिए, ये रहा, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, अब इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, बोल रहा है शिखर से 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसका? इस टावर का। ठीक है, इस टावर का उन्नयन कोण कितना है? इसको भी ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उन्नयन कोण? 45 अंश। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन से इसके शिखर से उसका टावर का उन्नयन कोण तो पता चल गया, 45 अंश दिया है। उसके बाद कह रहे हैं जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, पाद मतलब तली, मतलब नीचे, इसके इसके नीचे से क्या कह रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का। कितने का? 60 अंश का। यहां से इसका 60 अंश का उन्नयन कोण है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर तो यही है ना, तो पूरे टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से अगर ये 7 मीटर ऊंचा है, भवन ये हमारा है ना, अगर ये भवन 7 मीटर ऊंचा है, तो बताइए ये क्या है? समांतर रेखाएं दोनों एक दूसरे के, है ना, तो यहाँ से जो ये दूरी ये होगा वही दूरी ये भी होगा, तो हम इसको भी मान लेंगे, ये भी मान लेंगे 7 मीटर। क्या मानेंगे? 7 मीटर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मान लें इसको आधार को, मतलब इस भवन से इस टावर के बीच की दूरी अगर मान ले x, तो क्या यही x मीटर होगा? और अगर ये x मीटर है तो ये इसके समांतर है, और इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर है, तो ये भी तो x होगा, तो ये भी इसी के लिए ये भी x मीटर होगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है? अगर हम ज्ञात कर ले ये दूरी, तो ये और ये ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ना टावर की कुल ऊंचाई। तो देखिए, हम इसको मानेंगे h मीटर। ठीक है, इसी को हम मान लिए h मीटर, और बिंदु ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा d, और ये e। ठीक है, अब ये सब कुछ समझ में आ गया, बस फिगर से ही अगर फिगर समझ में आ गया तो समझ लिए क्वेश्चन पूरा 90% लग गया। बस 10% क्या है, लिखना ही है, बस कुछ नहीं करना, खाली एक क्वेश्चन समझना है फिगर से। फिगर हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है देखिए, शिखर एक 7 मीटर का ऊंचा का भवन है, ऊंचा, उसके बाद कह रहा है उसके शिखर से 45 अंश का इस टावर के, मतलब 45 अंश इसी से टावर से उन्नयन कोण है इसका, किससे? भवन के शिखर से। और कह रहा है उसके पाद से, मतलब उसके नीचे, मतलब तली से, कह रहा है 60 अंश का उन्नयन कोण उस टावर के शिखर का है। तो ठीक है, वो कर दिए, तो हम क्या मान लिए, देखिए यहाँ से सेम लग रहा है ना, तो यहाँ से इतनी दूरी ये भी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर होगा, और इसको हम मान लिए x मीटर। तो क्या करेंगे, इसके बाद इसको ही ज्ञात कर लेंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो क्या क्या हम माने थे पहले वो लिखेंगे। माने थे हम, माना भवन, भवन और टावर के बीच
की दूरी बराबर क्या है, DC है ना, ये x मीटर मान लिए। हाँ, क्योंकि EB समांतर है DC के, समांतर है, और समांतर है और क्या है, बराबर भी है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए EB बराबर भी हो जाएगा x मीटर ही। ठीक है, इसका आधार अगर x मीटर है तो इसका भी आधार x मीटर होगा। दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है, देखिए दो बार लगाएंगे इसको, और क्या माने हैं, और माने हैं क्या, AB बराबर तथा AB बराबर x मीटर। ठीक, अब कैसे क्या करेंगे, देखिए पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलते हैं, छोटा अंश, उसके बाद छोटा कोण लेके चलेंगे। ठीक है, बड़ा कोण, तो ये छोटा कोण लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोले थे, सबसे ज्यादा क्या लेना है, टेन का प्रयोग करना है। तो टेन, देखिए लंब और आधार हमारा पता है, तो फिर क्या करेंगे, टेन लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए टेन 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, यच, इसी त्रिभुज का ले रहे हैं AEB, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, त्रिभुज AEB में। ठीक है, तो टेन 45 बराबर AB बटे EB होगा, मतलब कि H बटे X होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब टेन 45 का मान क्या होता है, वही एक होता है ना, बराबर H बटे X। यहां से क्या आया, H, X इधर चला जाएगा तो X बराबर H, या H बराबर X, या X बराबर H, जो भी कर दीजिए, H बराबर X कर दीजिए, चाहे X बराबर H कर दीजिए, बात वही है। इसको समीकरण मान लेते हैं एक। अब क्या लेंगे, अब त्रिभुज ADC में, इसमें त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से वही टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब की बार क्या हो जाएगा, लंब, इसमें लंब क्या है, ये है ना, और आधार क्या है, ये बड़े वाले त्रिभुज में लंब ये होगा पूरा और ये आधार होगा, तो लंब क्या है, H और प्लस 7। ठीक, और इसमें क्या है, यक्स है, आधार तो सेम ही होगा, तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है, H प्लस 7 है, और बटे आधार क्या है, यक्स है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान क्या होता है, रूट में 3 होता है। याद रखना जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इन सबको त्रिकोणमितीय सारणी से अगर याद नहीं है तो फिर समझ लीजिए फिर सारा कुछ दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जरूरी है याद करना। तो जाके पहले पिछले वीडियो में देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें अच्छा है, देखिए रूट 3 है, x प्लस 7 बटे x हो गया। अब फिर x का गुणा अगर इसमें हम कर दे, इधर कर दे, या फिर x बराबर x इधर ले आए और रूट 3 इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर यहाँ से h प्लस 7 बटे रूट में 3 होगा, बिल्कुल होगा। भाई x यहाँ पर उठा के रख दिए, रूट 3 यहाँ पर रख दिए, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आ गया, इसको समीकरण मतलब मान लिए हम दूसरा। अब क्या करेंगे, देखिए x बराबर ये भी h है, x बराबर ये भी है, ठीक है ना। तो x का मान हम अगर x की जगह पे हम इसको रख दे, या फिर x की जगह पे h रख दे, या फिर x की जगह पे x रख दे, बात वही है। देखिए ये अगर x बराबर है, ये भी x बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, या फिर h की जगह पे x रख देते हैं, चलिए रख दे। तो देखिए h बराबर समीकरण 1 से h बराबर x रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में। तो देखिए x बराबर क्या रखना है, h बराबर x रखना है, तो हम x है, यहाँ पर x है ना, x है, और h की जगह क्या रख देंगे, x प्लस 7 है बटे रूट 3 है, बिल्कुल है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, बिल्कुल होगा, तो रूट 3x बराबर x प्लस 7 होगा, सही है। अब देखिए इसको इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये रूट 3 में है x और माइनस x हो जाएगा, ये इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बराबर 7 है, ये है, बिल्कुल। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ हो सकता है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए रूट 3 है, माइनस रूट 3 x माइनस x है, दोनों में x है ना, तो इसलिए हम x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, रूट में 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचेगा, बराबर में 7। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये देखिए इसका मान रख दें, यही रख देते हैं, इसका मान क्या होगा, रूट 3 का मान क्या होता है, रूट 3 का मान होता है 1.732 होता है, और माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7/1.732 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक कट जाएगा, बचेगा क्या 0.732 बचेगा। ठीक है, यक्स बराबर आ गया हमारा। अब ये यक्स बराबर आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम दशमलव से हटा दें तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दें। यक्स बराबर आ गया, क्या आया, यक्स बराबर ये है ना, हाँ दोनों के बीच की दूरी आया है। अब इसी यक्स का मान चाहे हम समीकरण 1 में रखें और चाहे, देखिए ये यक्स बराबर आया, और यहाँ से देखिए एक भी बात और यक्स बराबर, क्योंकि यक्स बराबर एच है, इसलिए एच बराबर भी वही हो जाएगा। तो एच बराबर क्या आ गया 7/0.732 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, एच बराबर आ गया ना, ए भी बराबर आ गया ना। अब हमको पूरा क्या चाहिए, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h+7, h+7। तो h की जगह क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे, यही रखेंगे 7/0.732 रखेंगे, और प्लस में 7 है। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें होके और प्लस ये जुड़ के बटे इतना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 7 + 7 दूना 14, 7 × 21 22, 7 से 49 50 51 51 के एक, और यहाँ पर मतलब टोटल लग जाएगा। ठीक है, 0.3 अंक पे था, 3 अंक पे लग गया। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, और बटे में ये भी तो रहेगा, बटे में 0.732। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7 5 12, 12.124 बटे में 0.732। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो क्या बचेगा, यही आएगा 12.124 बटे 732। अब इसको हम भाग करके निकालेंगे। ठीक है, इसका आंसर एक्यूरेट जो आंसर आना चाहिए वही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टावर की ये ऊंचाई हो जाएगी, तो यहाँ निकाल देते हैं। देखिए 12 12 4 यही है ना, तो देखिए 732 से कितनी बार जाएगा, यहाँ से देखिए 732 है, ये 1212, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1400 कुछ हो जाएगा, 1464, इसलिए एक बार जाएंगे, तो 732 होगा, 732। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल, 0 आ जाएगा, और 11 में से 3 गया 8, और यहाँ से 11 यहाँ भी बचेगा ना, वही 11 बचेगा ना, एक बचा तो एक हासिल, 11 बचेगा, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ बचा 4। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार लेके जाए, अगर 6 बार लेके जाए, देख लेते हैं, 6 दूना 12, 12 के 2, 6 तो 1 18, 18 1 19, 6 7 42 1 43, वेरी गुड, 6 बार जाएगा, है ना। तो देखिए अब घटा देते हैं, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 3 गया 4, कैंसिल, 412 आ गया। फिर से यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा 732 से कितनी बार जाएगा, 4392 आया था, इसलिए एक बार और कम लेके जाएंगे, तो 5 बार, तो 5 दूना 10 के 0, 5 या 15, 1 16 के 6, 5 7 35 1 36, अब 0, और 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 6 गया 4, और ये 3 3 कैंसिल, फिर से 460 आ गया, मतलब फिर से ये आ सकता है कि नहीं, ये तो फिर 6 बार हम लगभग लेके जाएंगे, तो क्या आएगा 16 दशमलव लगभग 5 6। तो क्या हो जाएगा टावर की, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर लगभग क्या है 16.56, ये लिख देंगे लगभग, क्योंकि एक्यूरेट आंसर आया नहीं, तो इसलिए लिखेंगे 16.56 मीटर में। ठीक है, इसमें है मीटर में। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। पहले बोल रहा है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब की बार क्या बोल रहा है, कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार, कोई मैदान में एक कार खड़ी है, और कह रहा है कार से 75 मीटर ऊंचे, भाई कार खड़ा है उससे 75 मीटर ऊंचा एक क्या है, मीनार है। ठीक है, उससे अवनमन कोण मतलब कार वहां है, उसको नीचे की तरफ की बार देख रहा है, कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, कार को नीचे की तरफ देखेगा तो क्या होगा अवनमन कोण, और कितने अंश का है 30 अंश का कोण बना रहा है अवनमन कोण,
कह रहा है कार से बीच की दूरी, मतलब कार से और मीनार के बीच की दूरी। कार वहां खड़ा है तो ये मीनार है, तो कार और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। और ऊपर से क्या रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है अनुमान कोण, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, पहले 75 मीटर का एक मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये रहा हमारा 75 मीटर का, मान लेते हैं 75 मीटर का ये है मीनार, ठीक है। 75 मीटर का मीनार हो गया। इसके बाद कह रहा है आधार में कोई कार, मतलब इस तली पे यहीं पर कहीं कोई कार है, मान लीजिए यही कार है, ठीक है। कार से उसका अवनमन कोण, ठीक है। पहले हम बना देते हैं, इसको मिला देते हैं, ये रहा हमारा, मिल गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है उस मीनार के ऊपर से, ठीक है, ऊपर से तो देख रहा है नीचे, तो क्या होगा अवनमन कोण, मान लीजिए ये रहा अवनमन कोण, ये हमारा अवनमन कोण है, कितने अंश का, 30 अंश का। हम आपको बताए थे कि एकांतर कोण के नियम से ये कोण अगर 30 है तो ये भी होगा 30 अंश। और हमको चाहिए क्या, यही तो चाहिए टेन का लगाने के लिए ना, टेन का वैल्यू रखने के लिए हमको यही चाहिए, ठीक है। तो ये 75 हो गया, इसको हम मान लेंगे एक्स मीटर, क्या मानेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे। और बिंदु इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। चलिए ये भी बहुत सिंपल हो गया। अब लगा देते हैं इसको, क्या करता है, क्या कह रहा है, कह रहा है 75 मीटर ऊंचा है मीनार, और वहां से कुछ दूरी पे क्या खड़ा है, कार खड़ा है, इसी के बीच की दूरी है ज्ञात करना है। अवनमन कोण 30 अंश दे दिया, तो चलिए एकांतर कोण के नियम से 30 अंश भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या माने हैं, पहले ये देखिए, माने हैं माना कार से मीनार की दूरी, मीनार के बीच की दूरी, मीनार के बीच की दूरी, ठीक है, क्या है, बीसी, क्या है, बीसी बराबर एक्स मीटर, यही तो माने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है, तथा ऊंचाई, ऊंचाई दिया है 75 मीटर, ठीक है। तो क्या लगा देंगे, टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है 75 और बटे आधार क्या है यक्स है। तो देखिए टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर 75/यक्स। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये इसका यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स का यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा यक्स, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 75√3। देखिए इसको भी आंसर मान सकते हैं आप, मान सकते हैं बिल्कुल, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इससे और सिंपल कर सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे 1.732√3 का मान रख के फिर गुणा किए थे, तो चलिए वही कर देते हैं, ये भी हो सकता है आंसर। या क्या कर सकते हैं, 75 गुणे में √3 का मान 1.732, याद रखना चाहिए, ये याद होना जरूरी है, क्योंकि बार बार हमको निकालना नहीं है, मतलब निकाल के अगर हम निकालेंगे, अगर वैल्यू इसका निकालने चलेंगे तो काफी देर लग जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख लीजिएगा, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, और √3 का वैल्यू क्या हो जाता है 1.732। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, कहें कि कई सारे क्वेश्चन में यूज आएंगे, ठीक है, इसको यूज करना पड़ेगा, तो फिर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो लिख दिए, इसको याद रखिएगा, और ये इसका हम मल्टीप्लाई अब करेंगे, ठीक है। ये है मीटर में, इसलिए मीटर लिख दिए, ठीक है। अब 75 में गुणा करेंगे 1.732 का, तो कर देते हैं। देखिए 5 दूना 10 की 0, 5 या 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 से कम 5 3 8, 7 दूना 14, 7 3 21 1 22, 7 7 49 50 51, 7 1 7 5 12, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9 और 8 1 9 2 1, दशमलव कितने अंक पे रहेगा, 3 अंक पे, तो हमारा आया का 129.9, लगभग 130 के करीब में आया, कितना आया 129.9, हम मानेंगे यही, तो बस हो गया, इतना लिख दिए, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 60 मीटर किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार के चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश दिए हैं। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या बोला है, बोल रहा है 60 मीटर का कोई ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, कोई ऊंचा 60 मीटर का है ऊंचा पहाड़। उसके बाद कह रहा है पहाड़ से तो मीनार छोटा ही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो एक मीनार है, पहाड़ के शिखर से मीनार के चोटी का क्रमशः अवनमन कोण क्या है
30 अंश है और जो आधार से उसका 60 अंश है। ठीक है, किसके, मीनार से, मीनार के आधार से और इसके शिखर से, मीनार के आधार का अवनमन कोण क्या है, 60 अंश है। और शिखर से, इस पहाड़ के शिखर से मीनार के चोटी का, चोटी मतलब शिखर, उसका भी शिखर, ठीक है, मीनार के, उसका क्या है, अवनमन कोण 30 अंश है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन फोड़ देते हैं इसको भी। तो क्या कह रहा है, पहले नंबर 60 मीटर का हम बनाएंगे क्या, पहाड़ बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा रहा पहाड़, ठीक है, लग तो नहीं रहा लेकिन है पहाड़, हम माने है ना, क्योंकि 60 मीटर ऊंचा पहाड़। और कोई मान लीजिए ये हमारा थोड़ा सा दूरी पे कोई पहाड़, ओ मीनार है। तो मीनार हमारा कितने ऊंचा है, इसको ज्ञात करना है। तो पहले नंबर ये है मीनार हमारा, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा मीनार है ना। कह रहा है इसके शिखर से, इसके शिखर से, इसके शिखर से, इसके शिखर का मतलब इसके चोटी से, चोटी या शिखर जो भी कह दीजिए, इसके चोटी से इसके चोटी का अवनमन कोण क्या है, जो भी है हम प्रेम से लिख देंगे, ठीक है। क्या है अवनमन कोण, अवनमन कोण हमारा क्या है, 30 अंश है। देखिए भाई चोटी से मीनार के, देखिए पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी से के आधार, चोटी और आधार, पहले चोटी है तो इसलिए 30 अंश होगा ये, ठीक है। और कह रहा है उसके आधार, इसी के आधार से, इसके आधार से क्या होगा, 60 अंश का, कितने अंश का, 60 अंश का बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर 60 अंश, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 60 अंश है। कितना है, रुक जाइए 1 मिनट, इसको सही से बना दें। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा है 30 अंश और ये टोटल बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा शिखर से पहाड़ के, इस मीनार के शिखर का अवनमन कोण 30 अंश, और इससे, इसी पहाड़ के शिखर से इसके आधार का मतलब मीनार के आधार का अवनमन कोण 60 अंश है। लिख दिए। तो देखिए ये मानेंगे हम ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। तो देखिए क्या कर देंगे, इसको हम मिला सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम लग रहा है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए इसको ऊंचाई तो दिया है इसका 60 मीटर, लिख देंगे, ठीक, किसका, पहाड़ का, टोटल पहाड़ का ऊंचाई है, बिल्कुल है। तो देखिए ये तो 60 है ना, ये तो ऊंचाई इसका 60 है, ठीक है, कोई शक नहीं है, 60 मीटर। लेकिन पूरे का है ना, हमको इतने का आधे का, ना इतने का पता है ना इतने का आधा पता है, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे एच, इसको हम मान लेंगे किसका, ये मीनार का ऊंचाई, क्या मानेंगे, यहाँ से मीनार की ऊंचाई अगर एच मीटर मान लिए, हाँ, अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, बिल्कुल होगा। तो एच मीटर ये भी हो गया, ठीक। अगर ये एच मीटर हो गया तो बताइए टोटल 60 था, अगर ये इतना एच हो गया, टोटल में से इतना हटा देंगे मतलब घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको घटा दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलिए, 60 माइनस एच हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। अब क्या होगा, ये एच हो गया, अब हमको ज्ञात क्या करना है, यही एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, और इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक्स मीटर, जैसे कि पहले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सब में माने हैं, ठीक है। तो इसे भी मान लेंगे यक्स, क्यों भाई, जब ये होगा यक्स तो ये भी तो होगा, एक दूसरे समांतर, और बीच की दूरी हमेशा सेम ही तो होगी भाई, आधार उसका और ऊंचाई कहीं दूसरा थोड़ा दूरी, दूरी थोड़ी अलग हो जाएगी, वही तो सेम रहेगा, पहाड़ से इसका ऊंचाई भी सेम, वही शिखर भी और आधार भी दोनों सेम रहेगा। तो ये हमारा मीनार है। चलिए जो माने हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या है, एच है, एच मीटर, ठीक। अब हम बढ़ेंगे क्या, पहले लेंगे छोटा वाला, पहले क्या है देखिए 60 अंश है ना, इसका बड़े वाले का, ये 60 अंश है और इसका कितना है, 30 अंश है, समझ में आ रहा है। अरे भाई यहाँ से इसके शिखर का क्या था, मीनार के शिखर का अवनमन कोण इस पहाड़ से क्या था, 30 अंश, और इसका क्या था, 60 अंश था आधार का अवनमन कोण। तो क्या चलेंगे आगे, देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लें, पहले ए डी, और नामकरण नहीं किए भैया, ये ई होगा, ठीक है, ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, tan 30 अंश बराबर लंब क्या है, 60 माइनस एच, क्यों,
क्योंकि हमको इतना ही तो ले रहे हैं भैया, यही तो है ना। तो 60 माइनस एच बटे आधार ये रहा, बिल्कुल। तो 60 माइनस एच बटे एक्स हो गया। अब देखिए tan 30 का मान तो हमको पता ही है भाई, कब से तो यूज कर रहे हैं। तो 1/√3 होगा बराबर 60 माइनस एच बटे में एक्स। अब क्या होगा, एक्स का गुणा इसमें होगा और इन भाई साहब का इसमें होगा। ठीक है, कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। एक्स बराबर 60 माइनस एच और गुणे में √3, बिल्कुल समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, इसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला ACB। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ACB में क्या होगा, tan 60 क्या होगा, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब कितना आपकी बार, टोटल क्या है, टोटल ऊंचाई पहाड़ की लेंगे ना, 60 है। क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 60 है। हम इसको निकालने के लिए, एच माने हैं, क्योंकि एच हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 60 माइनस एच था ये, टोटल तो 60 है, पहाड़वा तो 60 है, 60 मीटर का है ना। तो क्या करेंगे, लंब कितना है 60 और आधार कितना है, सेम वही यक्स जो ये था। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, बोलिए। अरे भाई tan 60 का मान क्या होता है, √3। हाँ, और बराबर क्या है, 60 बटे एक्स। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा और बराबर में क्या है, 60 बटे एक्स है ना, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बराबर उतना हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि एक्स बराबर है ना ये, है ना, एक्स बराबर है, तो हम इसको इसके जगह पे यहाँ लेते हैं, ये यहाँ पर लेके जाए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यक्स बराबर 60 बटे में √3। अब √3 हटाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, साफ साफ दिख रहा है ना, हर का परिमेयकरण कर दीजिए या फिर 1.732 रख दीजिए। 1.732 रखेंगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल, फिर से वही भाग वाग करना पड़ेगा, तो हम करना नहीं चाहते, इसलिए क्या रखेंगे, √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो √3 गुणे √3 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं आंसर हर में, तो क्या हो जाता है, 60 √3 बटे क्या हो जाएगा भाई, √3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा, बचा 3, 3 विषयम 60। वेरी गुड, तो 20√3 आया, ये आ गया मीटर में। भाई किसका वैल्यू है, यक्स का ना। अब देखिए यक्स बराबर हमारा क्या आया, 20√3 आया, ये इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 और 2, एक्स बराबर ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि एक्स बराबर ए भी, एक्स बराबर ए भी। तो फिर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 60 माइनस एच √3 बराबर 20√3, क्या होगा, 20√3। अब देखिए इन भाई साहब का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 60√30 हो जाएगा कि नहीं, 60√3 और माइनस एच का √3 में मल्टीप्लाई, तो h√3 और बराबर में 20√3 भाई साहब थे ही, इनको रख देते हैं। अब क्या होगा, फिर से वही होगा, ये इधर आए और चाहे इसको उधर ले जाए, बात वही है, तो हम इसको ही उधर लेके जाते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस h√3 तो है, बिल्कुल है। इधर क्या हो जाएगा, 20√3 था, 20√3 था ना, 20√3 था, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है ना, उधर जाएगा माइनस 60 रूट में 3। अब देखिए क्या होगा, माइनस h√3 तो है, ठीक है, और ये 60 में से 20 जाएगा ना कि 20 में से 60 जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, तो माइनस में से भाई साइन वही माइनस आएगा, तो 20 में से 60 गया, क्या बचा, बोलिए, -40√3 हो गया। ठीक है, 60 में से 20 गया 40, है ना, बिल्कुल। तो ये देखिए माइनस और ये माइनस कैंसिल, है ना, और ये √3 कैंसिल, शाबाश, क्या बात है। तो एच बराबर आ गया हमारा 40 मीटर। माने क्या थे भैया, वही माने थे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, ये हमारा हो गया प्यारा सा आंसर। अब चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पे कोई समुद्र तल में जो दो जहाज हैं, समुद्र में दो जहाज हैं, पहले जहाज को देख रहा है ऊपर से
तो क्या आ रहा है, 30 अंश का 45 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का, सॉरी 30 अंश का कोण बना रहा है। पहला क्या कह रहा है, पहले को देख रहा है, ठीक है, तो 30 अंश का कोण अवनमन कोण बना रहा है। उसके बाद कह रहा है उससे डायरेक्ट पीछे, उससे जस्ट 50 मीटर पीछे कोई एक और जहाज है, उसका अवनमन कोण उस शिखर से कितना है, कितना है, 45 अंश। ठीक है, तो कह रहा है मीनार के प्रकाश स्तंभ के और जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए क्या बोला है, बोल रहा है एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, तो बना लेते हैं प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ ये रहा। अब कह रहा है कोई एक दो जहाज है, ठीक है, एक ये जहाज बहुत बड़ा बन गया, सॉरी, ये हो गया एक जहाज, ठीक है, एक जहाज, और एक जहाज और है, ठीक है, एक जहाज और कितने मीटर की दूरी पे, देखिए ये है आपका एक जहाज पहला का, मतलब पहला, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। देखिए एक जहाज ये है, प्रकाश स्तंभ से एक जहाज देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण कितना है, उसका अवनमन कोण है कितना, इसका कितना हो जाएगा, 30 अंश, कितना है, 30 अंश, ठीक है। और खाली इसका बोल रहा है, इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका 30 अंश है, तो यहाँ लिख देंगे 30 अंश, ठीक। और इसका टोटल का क्या हो रहा है, इस वाले का कितना हो रहा है, 45 अंश, कितना हो रहा है, 45 अंश, इसका हो रहा है 45 अंश, ठीक है। देखिए कितना दूरी पे है, पहले समझ लीजिए, प्रकाश स्तंभ है कोई, ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ, वहां ऊपर कोई बैठा है प्रकाश लाइट से, वहां से उसका एक जहाज, मतलब नीचे जो समुद्र है, समुद्र है उसमें दो जहाज हैं। कह रहा है पहले वाले जहाज का, पहले वाले जहाज का अवनमन कोण क्या है, 30 अंश, और ठीक उसी से 50 मीटर पीछे, ठीक उसी से 50 मीटर पीछे एक कोई और जहाज है, उसका अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है, कितना है, 45 अंश है। तो कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, मानेंगे यहाँ से h मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या मान लें, x मीटर मान लें, बिल्कुल मान लें, जो ना मानल है उसको मान सकते हैं आप भी, चाहे x की जगह पे कुछ भी रख दें, ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पर ऊंचाई की जगह पे हम हाइट, हाइट इंग्लिश में होता है इसलिए एच लिए उसका, इसलिए एच मानते हैं, आप जो मर्जी वो मान सकते हैं, फ्री है एज वेल, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका, एक्स मीटर तो यहाँ से हो गया भाई, पहले जहाज दूसरे जहाज का प्रकाश स्तंभ से दूरी, ये तो हम लिख दिए, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, प्रकाश स्तंभ का एच मीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या माने हैं, पहले लिखेंगे, माना, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है, तथा बीसी बराबर, बीसी बराबर एक्स मीटर, ठीक है। तो अब क्या लेंगे, पहले या त्रिभुज छोटा वाला ले लें चाहे बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, अब आपकी मर्जी है, चाहे छोटा वाला लेंगे तब भी आंसर आएगा, बड़ा वाला लेंगे पहले तब भी आएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं छोटा वाला पहले, ठीक, तो ए सी बी त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा, टेन, टेन कितना है, 45 है ना, टेन 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, आधार क्या है x, और लंब क्या है हमारा, ये है आधार, ये रहा भाई, इसी त्रिभुज में ले रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन 45 का मान हो जाता है 1 बराबर h बटे x, तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पर चला आएगा, तो x बराबर h, समीकरण नंबर 1, मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। अब आगे, अब त्रिभुज ए डी बी में, बड़े वाले में ए डी बी में क्या बोल रहा है, 30 अंश बोल रहा है ना, तो टेन कितना लेंगे, टेन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब एच, आधार की बार क्या हो जाएगा 50 और प्लस एक्स, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज पूरा लेंगे, पूरा आधार क्या 50 प्लस एक्स होगा, तो लिख देंगे लंब इतना और 50 प्लस एक्स है, ठीक है, 50 है ना ये, ठीक है। अब टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है हमारा 1/√3, आ रहा समझ में, बिल्कुल 1/√3 और बराबर h बटे 50 प्लस
यक्स हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए वही यहां से लिखते हैं, ठीक। क्या होगा, 50 प्लस यक्स बराबर एच रूट में 3 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखिए एक्स बराबर हम क्या रख दें, एच रख सकते हैं समीकरण एक से। समीकरण इसको मान लेते हैं 2। तो समीकरण एक से समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है। तो एक्स का मान क्या रखेंगे, 50 प्लस एक्स की जगह पे रखेंगे एच बराबर एच रूट 3 तो है ही है भाई। एच एक्स बराबर एच था ना, एच के मतलब एक्स की जगह पे हम एच रख देंगे, तो रख दिए है ना। उसके बाद 50 प्लस एच हो गया और बराबर एच रूट 3 था, ठीक है। अब इधर देखिए एच एच दोनों सेम लग रहा है ना, चाहे इसे उधर ले जाइए और चाहे इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ हो जाएगा एच माइनस, नहीं ये एच उधर ले जा रहे हैं, तो 50 बराबर एच रूट 3 माइनस एच हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एच माइनस एच रूट 3, नहीं सॉरी, एच रूट 3, एक मिनट, देखिए एच रूट में 3 माइनस एच बराबर 50। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये इसके बराबर हो सकता है तो इसके बराबर ये हो सकता है, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, इसका कॉमन लेंगे एच का, तो यहाँ से एच का कॉमन होगा तो क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1। भाई यहाँ से एच आया, ठीक है, रूट 3 बचा, फिर माइनस माइनस है, एच एच कॉमन हो गया तो बचा 1 ना, बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे में रूट 3 माइनस 1, ठीक। शाबाश। अब देखिए यहाँ रूट 3 में माइनस 1 आया ना, है ना, ये आया। हम क्या करेंगे, इसमें अगर वैल्यू रखेंगे 1.732 तो फिर से वही होगा, ज्यादा बड़ा आएगा, फिर से भाग गुणा करना पड़ेगा, तो फिर हमको इतना टफ तो बनाना नहीं क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण का क्या नियम है, यही जो चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या है, रूट 3 में -1 है, तो हम गुणा किसका करेंगे, रूट 3 में प्लस 1 से ऊपर नीचे दोनों में अंश और हर में गुणा कर देंगे। यही तो परिमेयकरण का नियम है, बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा 50 रूट 3 प्लस 1, यही तो होगा। और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, कैसे, एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में प्लस बी, तो क्या लिख देंगे, रूट 3 का हट जाएगा भाई, रूट 3 का स्क्वायर एक बार और लिख देते हैं, कोई बात नहीं, और -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं, जगह नहीं है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 रूट 3 प्लस 1, और बटे में ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रूट 3 हट जाएगा ना, रूट रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, खाली 3 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 50 रूट 3 माइनस 1, सॉरी प्लस 1 बटे, क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 का भाग हो जाएगा 25 आएगा, तो हो जाएगा, यहाँ से हमारा एच का मान क्या आ रहा है, एच का मान 25 रूट 3 प्लस 1 आया, ठीक है, इतना आया। अब इतना आ गया, अब क्या करेंगे, अब एच का मान आ गया, इतना मीटर में है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा क्या है, एच का मान यही तो लाना था भाई, किसका, प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई आ गया, ठीक है। तो प्रकाश स्तंभ का यही ऊंचाई हो गया, तो यही हम मानेंगे आंसर। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगला वीडियो ले आएंगे, तो उसमें फिर से वही, जैसे टेक्नोमेट्री का लास्ट क्लास किया किए थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड था, वैसे ही इसका भी कल जो वीडियो ले आएंगे, अगला वीडियो रहेगा, वो रहेगा हमारा एमसीक्यू बेस्ड पे, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। मान लीजिए बीच में सड़क है
उसके दोनों तरफ 100 मीटर का चौड़ाई है बीच में, उसके मतलब समान ऊंचाई का, दोनों समान ऊंचाई के दो स्तंभ है, ठीक है, गड़े हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से दो स्तंभों के शिखर, सॉरी, दो दो बार लिख दिए यहाँ पर, एक ये इतना नहीं रहेगा, ठीक। बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है, ठीक है। और स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है स्तंभों के बीच की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे हैं, ठीक है, वो ज्ञात करना है। वैसे तो 100 मीटर चौड़ा है, ठीक है, टोटल, लेकिन एक दूसरे से वो स्तंभ क्या मतलब वो जो बिंदु उन्नयन कोण बना रहे हैं दोनों आपस में, वो दोनों की क्या स्थिति है ये देखना है। और मतलब कितने बिंदु पर 60 अंश बन रहा है, कितने बिंदु पर 30 अंश का अनुमान कोण उन्नयन कोण बन रहा है, ये देखना है। और किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, दोनों स्तंभों का ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, एक का अगर ज्ञात हो गया दोनों ज्ञात हो जाएंगे। देखिए, तो पहले आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिगर बन गया तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन हमारा लग गया। देखिए कह रहा है दो स्तंभ है ना, ये एक स्तंभ है और 100 मीटर चौड़ी सड़क है, ये हमारी 100 मीटर चौड़ी, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको 100 मीटर, क्योंकि दिया है, ये हमारा 100 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। अब कह रहा है एक और स्तंभ है इतना ही बड़ा, कितना बड़ा, जितना बड़ा वो है, ठीक है, सेम ऊंचाई दोनों का सेम, ठीक है, दोनों का सेम ऊंचाई है। अब कह रहा है एक बिंदु से 60 अंश का कोण बन रहा है, कितने का उन्नयन कोण, एक से 60 अंश है, एक से 30 अंश है। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा, यहां से कर दें, बिल्कुल, 1 मिनट ज्यादा हो गया, ये हो जाएगा, ये एक ये हो गया, एक बिंदु ये रहा, और एक क्या है, एक मान लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, एक ये रहा, ठीक है, ये हो गया, दोनों का हमारा बन गया क्या, एक उन्नयन कोण, इसको मानेंगे क्या, देखिए जैसे जैसे इधर जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास रहेंगे तो क्या, बड़ा वाला कोण, तो ये 60 अंश, और जितना ही दूर जाएंगे उसको क्या कहेंगे, इससे जितना दूर जाएंगे तो ये कम वाला। इसलिए देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी लेकिन जरूरी है ये समझना कि जितना दूर जाएंगे उतना ही कम वाला बनेगा, ठीक है, और जितना नजदीक चले जाएंगे उतना ही बड़ा वाला कोण बनेगा, ठीक। तो उन्नयन कोण पहला कितना था, 30, दूसरा 60, लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये 30 है, ये 60 है, और ऊंचाई हम मानेंगे एच मानेंगे, ठीक, एच मान लिए तो ये भी तो एच होगा, भाई दोनों का सेम है, तो क्या होगा, ये भी एच मीटर होगा, ठीक है। अब हम नामकरण कर दें, ए बी सी डी, और ये रहा ई। अब देखिए यहाँ समझना जरूरी है, देखिए अगर हम इसको इसी में से चाहे इसे मान ले यक्स, चाहे इसे मान ले यक्स, मान लीजिए अगर हम इसको मान लेते हैं यक्स मीटर, है ना, अगर इसे यक्स मीटर मान लेते हैं तो इसका क्या होगा, भाई पूरा 100 है, इतना मान लिए, इतना इसमें से घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 100 माइनस एक्स होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। देखिए पूरा 100 था, ये यक्स है, तो ये कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा, हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना और दोनों के बीच की स्थिति भी ज्ञात करना, ठीक है। देखिए लिखा है दोनों बिंदुओं के बीच की स्थिति भी ज्ञात करना, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, पहले जो माने हैं वो लिख देते हैं। माना स्तंभ स्तंभों की ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच मीटर, तथा और क्या माने हैं, बीसी बीसी बराबर एक्स मीटर। तो बीसी को मानने की वजह से किसका स्थिति, ये डीसी निकल गया ना, डीसी बराबर 100 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक, अब सोल्यूशन पे, असली सोल्यूशन पे अब चलेंगे, ठीक है, आधा तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब थोड़ा सा बचा है वो भी पूरा कर देते हैं। क्या बोल रहा है, पहले त्रिभुज ये ले लें चाहे ये ले लें, बात यही है, एक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ये लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, tan त्रिभुज ए ए सी बी, ए सी बी में, ठीक है, तो tan क्या हो जाएगा, 60 अंश बराबर लंब यच आधार यक्स, ठीक है। तो क्या है tan 60 का मान √3, क्या हो जाएगा √3 बराबर बराबर एच बटे यक्स, तो एच बराबर क्या हो जाएगा
एच बराबर एक्स रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यक्स बराबर हम कर देते हैं, यक्स बराबर एच बटे रूट में 3 हो गया, ठीक है। यह मान लिया समीकरण 1। आगे अब त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में क्या होगा, टेन टेन आपकी बार कितना है 30 अंश, तो क्या लेंगे 30 अंश, ठीक है। टेन 30 अंश बराबर लंब कितना है यच है, और आधार कितना है वही 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर वही होगा, टेन 30 का मान क्या होगा 1/√3 होगा, और बराबर क्या था h/100 माइनस एक्स होगा, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा h बराबर, यहाँ लिख दें h√3 बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा h बराबर 100 माइनस एक्स बटे रूट में 3, ठीक है। सही है, बिल्कुल। अब या तो हम यक्स के जगह पे यक्स बराबर ये रख दें, और या फिर एच के जगह पे हम एच के जगह पे यहाँ पर ये रख दें, ठीक है। तो हम रखेंगे क्या, अगर ये रखते हैं तब भी आंसर हमारा वही आता है, नहीं रखेंगे अगर एच बराबर रखें तो भी बात वही है। तो चलिए देखिए इसको समीकरण 2 मान लें। समीकरण 1 से 1 में एच का मान मान नहीं, समीकरण 1 में 1 में 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो क्या करेंगे h बराबर क्या होगा, h बराबर x के जगह पे, देखिए x के जगह पे यही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एच बटे रूट में 3 बटे रूट 3, कुल के बटे रूट 3, ये तो आ गया ना। अब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 100√3 माइनस एच एच, उसके बाद बटे में √3, भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और माइनस इतना बटे उतना, और फिर बटे इतना है ना, तो बटे में √3, ठीक है। अब देखिए बटे √3 है ना, इसके बटे 1 मान सकते हैं, कैसे क्या करने के लिए, इसको यहाँ ले आने के लिए, इसको यहाँ ले आने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 100√3 माइनस एच बटे में √3, और ये जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा 100√3 माइनस एच बटे 3 हो जाएगा, √3 गुणे √3 हो गया 3, ठीक है। यच बराबर इतना आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर लिख दें, ठीक है। एच बराबर क्या हो जाएगा 100√3 माइनस एच बटे 3, 3 का गुणा, तो 3h बराबर 100√3 माइनस एच, ये माइनस एच इधर आएगा, कर दें देखिए ये 3h तो है, ये है इधर, ये माइनस है ना, इधर माइनस है तो इधर आएगा, तो प्लस एच बराबर 100√3, आ रहा समझ में, बिल्कुल। तो 3h, एक एच कितना हो जाएगा 4h बराबर 100√3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 100√3 बटे 4, ठीक है। 4 से काटेंगे तो क्या 4 25 संयम, तो h बराबर 25√3 मीटर, ये रहा हमारा इसका खंभों का ऊंचाई, ठीक है, स्तंभों का, ये आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको जैसा कि बताए हैं पहले ही कि वो बहुविकल्पी क्वेश्चन ले आएंगे, 10 से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे, और अच्छे अच्छे रहेंगे जो पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लगे रहिए, वही बार बार कहते हैं, करिए मेहनत बढ़िया से लग के, हम भी लगे हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो जो भी बनाया है, जो भी क्वेश्चन समझाए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ना करना भूलें। और दूसरे मतलब कि इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेश्चन में मतलब डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी कमी या फिर जो भी अच्छा है तो फिर उसको कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।